ये वेदांतपुर शहर की एक कहानी है जो प्यार, धोखे और हाँ, एक बहुत ही अजीब किस्म के न्याय के आसपास घूमती है। हाँ बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है रिया और अर्जुन से, जी। दोनों स्कूल टीचर और जिन्हें सब एक परफेक्ट कपल मानते थे। जी, ऐसा ही लगता था बाहर से तो। लेकिन पर्दे के पीछे अर्जुन का अनन्या नाम की किसी और से रिश्ता चल रहा था। रिया को धीरे धीरे शक होने लगता है। होना ही था। जैसे अर्जुन का देर से घर आना, फिर उसके कपड़ों से आती वो लेवेंडर की अजीब सी महक। हाँ, वो महक, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। लैवेंडर जो अक्सर शांति या पवित्रता से जुड़ा होता है, यहाँ धोखे का प्रतीक बन गया। और फिर एक रात वो पल आता है जब रिया अर्जुन को फोन पर ये कहते हुए सुन लेती है, अनन्या, मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। बस यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जहाँ सारा भ्रम टूट जाता है, सच्चाई एकदम सामने। इसी धोखे से कहानी में तनाव बढ़ता है। बिल्कुल। और आगे जो भयानक घटनाएं होनी हैं, समझिए उसकी नींव यहीं रख दी जाती है। और इस धोखे के बाद रिया तो जैसे पूरी तरह टूट जाती है। वो ऐसी भटकते हुए एक पुरानी अजीब सी दुकान पर पहुंचती है। हाँ, वो रहस्यमयी दुकान। जहां बाहर लिखा था, न्याय, प्यार, बदला, एक चुनो। और वो बिना ज्यादा सोचे न्याय चुन लेती है। आपको क्या लगता है उसने बदला क्यों नहीं चुना? ये अच्छा सवाल है। शायद रिया के मन में बदले की आग से ज्यादा चोट और इंसाफ पाने की इच्छा थी। या ये भी हो सकता है कि कहानीकार हमें दिखाना चाहता हो कि न्याय खुद कितना विकृत रूप ले सकता है। हाँ। दुकान की वो अंधी बुढ़िया उसे वो पुराना आईना देती है और कहती है, ये आईना तुम्हें सच दिखाएगा, पर याद रखना, सच दर्द से जीता है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं लगती, ये तो जैसे आगे क्या होगा उसका इशारा है। बिल्कुल, एक तरह का संकेत। क्योंकि उसी रात आईने में रिया को जो दिखता है वो तो दहला देने वाला है। हाँ। अर्जुन का एक भयानक अमानवीय रूप। और वो भी। और कुछ हफ्ते बाद बाथटब में अपनी ही लाश की झलक। सच कहूं तो ये पढ़ते हुए वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये आईना कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक तरह की अलौकिक शक्ति है। ये सिर्फ भविष्य या छुपा हुआ सच नहीं दिखा रहा। तो फिर क्या? ये किरदारों के अंदर का राक्षस, उनके असली इरादे उनको दिखा रहा है। रिया का अपनी लाश देखना, ये कहानी में एक भयानक पूर्वाभास की तरह है, फॉरशैडोइंग जिसे कहते हैं। रिया फिर हिम्मत करके अर्जुन से बात करती है, सच पूछती है, लेकिन अर्जुन का जवाब बेहद ठंडा और क्रूर। क्या कहता है वो? कहता है, तुम कमजोर और रिया, अनन्या वो अलग है। और इसके फौरन बाद वो पुलिस में रिया के लापता होने की रिपोर्ट लिखा देता है। अरे बाप रे। हाँ, सहानुभूति बटोरता है और अनन्या को अपने घर ले आता है। मतलब कितना शातिर है वो। बिल्कुल, यहाँ अर्जुन का वो दोहरा चेहरा साफ दिखता है। बाहर तो वो दुखी पति होने का नाटक कर रहा है, हाँ, लेकिन अंदर से कितना निर्दयी और जोड़ तोड़ करने वाला है, ये रिया आईने में पहले ही देख चुकी थी। समाज का ये दिखावा और आईने का वो कड़वा सच, ये जो विरोधाभास है, कहानी को और गहरा बनाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। वो आईना लौट आता है। हाँ, इस बार अनन्या के लिए। उसे रिया का भूत दिखने लगता है। वो उसे सवाल करता है, क्या तुम उससे उतना ही प्यार करती हो जितना मैंने किया था? अनन्या की त्वचा पर खरोंचे आने लगती हैं, वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है। अब आईना अपना न्याय कर रहा है। लेकिन ये न्याय जो है वो बदला लेने जैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे कि आईने पर बाद में लिखा हुआ आता है, न्याय बदला नहीं होता, ये संतुलन होता है। संतुलन? हाँ, एक तरह का कर्मफल, कि जो किया है उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। अनन्या का चेहरा पिघलना, आंखों का गड्ढों में बदलना, ये दिखाता है कि उसके कर्मों ने उसकी पहचान को ही जैसे मिटा दिया। ये तो वाकई भयानक है। इस संतुलन का तरीका कितना क्रूर है। उधर अर्जुन डर के मारे शराब में डूब जाता है। और फिर वो आखिरी रात वो बाथटब में बेहोश मिलता है। होश आता है तो हिल नहीं पाता, पानी भर रहा है और रिया का भूत उस पर झुका है। और क्या पूछता है भूत? पूछता है, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था अर्जुन, तुमने क्या किया? बहुत मार्मिक सवाल है ये। बिल्कुल। और ये जो क्लाइमैक्स है, ये एक तरह का काव्यात्मक न्याय है। मतलब जिस स्थिति में शायद रिया की मौत हुई या जिसकी वजह बनी, हाँ, अर्जुन को उसी तरह का अंत मिलता है। रिया का भूत आईना उसकी छाती पर रखता है और उसमें सिर्फ अर्जुन की डूबती लाश दिखती है। तो आईना ही आखिरी फैसला सुनाता है। हाँ, उसके कर्मों का सीधा प्रतिबिंब, अंतिम निर्णय। और अंत में घर खाली मिलता है, ना अर्जुन ना अनन्या, बस वो आईना कमरे के बीच में पड़ा रह जाता है। खाली घर और वो आईना। शहर में कहावत सी चल पड़ती है कि सच्चे प्यार को कभी मत तोड़ना, और आईना वो नहीं दिखाता जो तुम हो,
बल्कि वो दिखाता है जिसके तुम हकदार हो। ये कहानी धोखे के कितने विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं ये दिखाती है, और साथ ही कर्म का वो अनिवार्य अलौकिक न्याय। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या न्याय हमेशा वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं, तर्कसंगत, मानवीय, या कभी-कभी वो कर्मों के बोझ का एक भयानक जरूरी नतीजा बनकर आता है। ये सवाल कहानी छोड़ जाती है। बिल्कुल। और ये भी कि वो आईना आखिर था क्या? कोई बाहरी शक्ति या इंसान के अपने अंदर का अपराधबोध और उसके अंजाम का ही एक डरावना रूपक? सोचने के लिए बहुत कुछ है।